हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज हम आपको एक ऐसा पौधा दिखाने वाले हैं जिसे बेच्चू के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद बहादुर के अत्यंत प्रयासों के बाद विकसित किया गया है, जिसका नाम है ब्रीमेटो। यह भारत का पहला ऐसा पौधा है जिसमें टमाटर और बैगन दोनों एक ही पौधे में आपको देखने को मिलता है। देखिए, आप जो है ये पौधा है, इसमें बैगन और टमाटर दोनों एक ही पौधे में देखिए कितना अच्छा तरह से यह फल चुका है। देखिए, आप देख सकते हैं कि एक यह जो पौधा में कितना, देखिए आप इधर यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि कितना अच्छा से ये फल चुका है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो ब्रीमेटो प्लांट है, इसको लगाने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कि जो पौधा है ब्रीमेटो, इसको हम 6 से 7 बार हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो एक पौधा है, इसमें हम 2.5 किलो बैगन और मतलब 2.5 से 3 किलो इसमें हम टमाटर का फल ले सकते हैं एक बार में। और क्या होता है कि ये जो पौधा है, इसको हम ये पौधा जल से अवरोधी होता है। मतलब अगर आपके खेत में अगर ज़्यादा पानी भी अगर मार दिया गया हो, तो ये जो पौधा है वो 2-3 दिन तक झेल सकता है उस पानी को। इस पौधा को जो जड़ है वो बहुत मजबूत होता है बैगन का। आप लोग देखे भी होंगे कि आप लोग ये देखे होंगे कि जिस हम खेत में अगर हम टमाटर लगाते हैं और वो मर जाता है, लेकिन हम जब लगाते हैं ग्राफ्टिंग टमाटो या ब्रीमेटो या बैगन लगाते हैं तो वो ज़िंदा क्यों रहता है? तो इसका जो बैगन है, इसका जो बैगन का पीएच होता है वो लगभग 5.5 से 7 के बीच होता है। जो टमाटर का पीएच होता है वो 6 से लेकर 7 का बीच में होता है। तो जो पीएच है ना, पीएच किसी भी फसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है, समझे। और इस पौधे में हमें बैक्टीरिया, फंगस और अन्य कई बीमारियां इस पौधे में हमें देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये जो पौधा है, इसमें जो आप देख रहे हैं ये इसमें है, ये बैगन का जड़ होता है, इसलिए हमको इसमें बीमारियां बहुत कम देखने को मिलता है। और भारत में अब बहुत से किसान इसे अब अपने खेत में लगा रहे हैं और कम ज़मीन में भी वो ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं और अपने पैसा भी कमा रहे हैं और अपने इकोनॉमिक भी डेवलप कर रहे हैं। आपके पास ज़मीन कम है या नहीं है तो आप इसे छत पर लगाकर आप अच्छा फल ले सकते हैं। यदि आप बागवानी करने का शौक़ है, अगर आपको देखिए छत पर, तो आप लगा सकते हैं। अगर देखिए ज़्यादा इसमें मिट्टी भी नहीं है, कम मिट्टी है, आप लगा कर अच्छा एकदम पैदावार ले सकते हैं। और आपको बाज़ार जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यहीं आप अच्छा अपने छत पर उगा कर आप सब्ज़ी का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं आपको एक और अनोखा पौधा के बारे में बताऊं। क्या आपने कभी सुना है कि ज़मीन के नीचे आलू बैठता है और आलू के पौधे के ऊपर टमाटर? नहीं ना। अगर आप इस पौधे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि जो ग्राफ्टिंग टोमेटो है, ग्राफ्टिंग ब्रोमेटो है, यह इसलिए विकसित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि किसान सब जब नॉर्मल टमाटर लगाते हैं अपने खेत में तो उसे बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका जैसे बीमारी आता है नॉर्मल टमाटर में, लेट ब्लाइंड डिजीज़, लीफ कर्ल डिजीज़, पछेती रोग, इससे फिर आता है आपका मोज़ाइक डिजीज़। ये सब बीमारी आता है और उनका जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है, जिससे उनका जो समय है, पैसा है और फसल सब बर्बाद हो जाता है। कहीं ना कहीं फसल ख़राब होने का कारण यह भी हो सकता है कि जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, वो अपने मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका फसल क्या हो कि ख़राब हो जाता है। मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि उनको उस मिट्टी है उसमें कितना पीएच होना चाहिए, कितना आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, ये सब उनको पता ही नहीं होता। और इससे कारण उसका जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है। तो हमें आप लोग से यही कहना है कि आप लोग सॉइल टेस्टिंग कराइए। आपको सॉइल टेस्टिंग से ये पता चलेगा कि हमारा जो मिट्टी है, जो खेत है, उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है। जो सॉइल टेस्टिंग है ना, इसमें कुल 14 पैरामीटर्स की जांच होती है। इससे हम आपको बता दूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, लाइम फॉर एसिडिक एंड जिप्सम फॉर अल्कलाइन के लिए इस सब का टेस्ट होता है। तो इसे सॉइल टेस्टिंग से क्या होगा कि हम जब टेस्ट कराएंगे तो उसमें हमको पता चलेगा हमारी मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, और हमें उस जो फसल हम लगा रहे हैं उसको कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए। हम उतने मात्रा में अगर उसको हम डालेंगे तो हमारी जो फसल है उसमें ख़राब होने का जो चांस है वो बहुत कम रहता है। देखिए, आप लोग बोलते होंगे कि हम तो अपने खेत में गोबर डालते हैं, लेकिन गोबर से ही हमारे मिट्टी को सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं या फिर अच्छा नहीं मिलता है।
तो आप लोग को क्या होगा कि आप जब मिट्टी का टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो उसमें हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए। अभी देखिए, अगर हमारे मिट्टी में अगर नाइट्रोजन अगर ज़्यादा है तो क्या होता है कि हमारा फसल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, और क्या होता है कि उसका जो तना है वो कमज़ोर हो जाता है, और कीट और जो और बीमारियों को बहुत आकर्षित करता है। अगर हमारे मिट्टी में अगर नाइट्रोजन कम है तो हमारा जो पौधा की वृद्धि है वो कम होता है, जिससे हमारा फल फूल भी बहुत कम आता है। तो इसलिए आप लोग को कहना है कि आप लोग मिट्टी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और क्या अगर और आप हमारे पास शिकायत आता है कि हम जब आपके नर्सरी से जब हम पहले बार ले गए थे टमाटर तो अच्छा हुआ, और अब क्या हो रहा है कि मर रहा है। तो इसका कारण क्या है कि आप जब टमाटर लगाते हैं बरसात में तो आप ढलान ज़मीन पर लगाते हैं। तो ढलान ज़मीन पर लगाते हैं तो उसमें क्या आप जब शुरू बार लगाते हैं तो आपका फसल नहीं मरता, क्योंकि उसमें पोषक तत्व उतना है। जब आप सेकेंड बार लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो टमाटर का पौधा है इसमें आपका पाया जाता है अम्ल पाया जाता है, जिससे आप लगाते हैं बारी में तो उसमें जो मिट्टी है वो थोड़ा अम्लीय हो जाता है। तो आपको पता नहीं चलता है कि मेरा मिट्टी अम्लीय होगा क्या होगा, तो आपको उसमें क्या होगा कि चूना डालना होगा। और क्या होता है कि जो ढलान ज़मीन है जिसमें पानी बहता है बरसात के मौसम में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जो पोषक पदार्थ हैं वो मिट्टी के साथ मतलब पानी के साथ रुका कि बह जाते हैं। तो हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसका कमी हो जाता है, इसी कारण हमारे पौधे मरते हैं। आप लोगों ने ये भी गौर किया होगा कि जैसे कोई भी आलू का बारी, कोई भी बारी है जिसमें हम अगर नॉर्मल टमाटर का अगर पौधा हम रोपते हैं तो वो मर जाता है, लेकिन हम टमाटर रोपते हैं, वही ग्राफ्टिंग बैगन रोपते हैं और ग्राफ्टिंग टोमेटो, ग्राफ्टिंग टमाटर रोपते हैं तो नहीं मरता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो ब्रिंजल है इसका पीएच लगभग 5.5 से 7 के बीच होता है। जो टमाटर है इसका 6 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इसका टमाटर के लिए 6.5 6.8 पीएच अच्छा माना जाता है, समझे। तो इससे आपका जो फसल है वो ख़राब नहीं होता। अगर नए ज़मीन पर या फिर कहीं भी अगर आप कोई भी खेती अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी मोड़ी जानकारी आपको पता होना चाहिए, अगर आप थोड़ा भी अगर पढ़े लिखे हैं तो, कि जो जिस फसल लगा रहे हैं उसके लिए आपका पीएच कितना होना चाहिए, कौन सा मिट्टी होना चाहिए। आपको अगर वो पता है तो आप जहाँ लगाएंगे उसका पीएच चेक करवाइए, उसमें नाइट्रोजन कुछ जो है आपको चेक करा के आप उसमें लगाइए, तब आप जो है कि आप थोड़ा अपने फसल में आप आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए छोटे किसान और बड़े किसान में क्या अंतर है कि छोटे किसान जो क्या इनको पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है। ये छोटे किसान से बड़े किसान आप तभी बन सकते हैं जब आप जो फसल थोड़ा सा लगाएं, जैसे आप 1000 लगाएं टमाटर का पौधा, तो आप अगर उसमें आपको सफल मिल जाता है तभी आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको उसमें सफल नहीं मिलता है तो आप तो हार जाएंगे, अब आप खेती छोड़ देंगे। तो क्या होता है कि आपको थोड़ा सा जानकारी रखना होगा कि तभी जो बड़ा किसान है, अभी 40-50 एकड़ के किसान है जो लगाते हैं अभी, उसमें सिर्फ आप पता है कि हमारे जो पॉली हाउस है इससे आप लोग 1 लाख से 70,000 से 2 लाख सिर्फ टमाटर का पौधा लगाते हैं एक किसान, वो भी नॉर्मल टमाटर, उनका नहीं मरता। इसका कारण क्या है कि उन लोगों को पता है कि हमें मिट्टी का मेंटेनेंस कैसे करना है, क्या कितना खाद क्या डालना है, उनको पता है। और जो उन लोग पता है उन लोग अभी गोभी भी लगाए 1 लाख 2 लाख एक किसान इतना लगा चुके हैं। तो उन लोग शिक्षित हैं। आप लोग भी थोड़ा शिक्षित होइए और जो खेती है उसको अच्छा से कीजिए। वो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें। देखिए क्या होता है कि जो हम लोग बहुत को है कि ये मतलब ये खेती का वीडियो है तो बहुत को इसे शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसान हैं। किसान होना आप लोग गर्व कीजिए कि हम किसान हैं। देखिए अगर किसान और जवान, अगर किसान नहीं रहेगा तो आप जो आदमी सब है वो भूख से मर जाएगा, अगर जवान नहीं रहेगा तो आपको दूसरे लोग छोड़ेंगे नहीं, समझे। तो आप गर्व कीजिए कि हम किसान हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये लाल लाल एकदम टमाटर भरा हुआ बैगन है। तो हम लोग तोड़ रहे हैं बैगन। अब देखिए अब हमको बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा और हम अपने छत से अपने टमाटर बैगन तोड़ के हम सब्जी खा सकते हैं एकदम। एकदम यहाँ पर जो है प्योर ऑर्गेनिक तरह से उगाया गया है, इसमें कोई ज़्यादा यहाँ आपको फर्टिलाइज़र देखने को नहीं इसमें मिलेगा। आप लोग भी इसको छत पर लगा कर एकदम सब्जी तोड़ सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आपको ज़्यादा माटी भी नहीं लेना है। आधा बोरा आपको माटी लेना है एकदम, आपको केंचुआ खाद डालना है।
आप देख सकते हैं एकदम एकदम प्योर